आज पढ़ेंगे पाठ 6 विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण शब्द को समझने के लिए हमें पहले प्राथमिक उत्पाद एवं गौण उत्पाद को समझना होगा। प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधे, दूध, मांस, ऊन, खनिज इत्यादि। अब है गौण उत्पाद। गौण उत्पाद वे उत्पाद हैं जो प्राथमिक उत्पाद को संशोधित करके प्राप्त किए जाते हैं। गौण उत्पाद या औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं, जैसे गन्ने से चीनी, कपास से सूती वस्त्र, लौह अयस्क से इस्पात इत्यादि। अर्थात गन्ने, कपास, लौह अयस्क ये सब प्राथमिक उत्पाद हो गए और प्राथमिक उत्पाद से बनाई गई वस्तु चीनी, सूती वस्त्र, इस्पात गौण उत्पाद हो गया। अब समझेंगे विनिर्माण उद्योग। कच्चे पदार्थ जैसे कृषि उत्पाद या खनिज उत्पाद को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन को विनिर्माण उद्योग या वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। अर्थात अपनी कार्यकुशलता एवं तकनीकी ज्ञान द्वारा मानव प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में परिवर्तित या रूपांतरित करता है, तो इस विधि को ही विनिर्माण उद्योग कहते हैं। प्राथमिक उत्पाद को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए ही उसका विनिर्माण करते हैं। जैसे गन्ने का रस का उपयोग कम है लेकिन चीनी का उपयोग ज़्यादा है। उसी प्रकार कपास का उपयोग कच्चे रूप में बहुत कम है, लेकिन कपास का विनिर्माण कर सूती वस्त्र की आवश्यकता सभी को है। प्राकृतिक उत्पाद का विनिर्माण कर हमारा आर्थिक उन्नति भी होता है। चीनी बनाकर सूती वस्त्र तथा इस्पात निर्माण कर हम अधिक कमा सकते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। अब है विनिर्माण का महत्व। पहला, विनिर्माण उद्योग के कारण ही कृषि का आधुनिकीकरण संभव हो पाया है और कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी हो पाया। इसीलिए कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा, औद्योगिक विकास से बेरोजगारी तथा गरीबी का उन्मूलन हुआ। भारत में कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है। इसे विनिर्माण उद्योग द्वारा द्वितीय तथा तृतीयक सेवाओं में रोजगार होने से कृषि पर निर्भरता कम हुआ है। तीसरा, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना कर क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया गया है। चौथा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर वाणिज्य व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। पांचवा, उद्योगों के विकास से अन्य व्यवसायों का भी विकास हुआ, जैसे विनिर्माण कर इस्पात का निर्माण किया गया और इस्पात का उपयोग अन्य उद्योगों में जैसे ऑटोमोबाइल के पुर्जे, वायुयान के पुर्जे, रेलवे लाइन का निर्माण, साइकिल उद्योग इत्यादि में किया गया है। छठा, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास का रीढ़ है। विनिर्माण के विकास से ही किसी देश का विकास संभव है, क्योंकि किसी देश की उन्नति उसके विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, प्राथमिक उत्पाद का विनिर्माण कर वस्तुओं को अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बनाकर रोजगार का निर्माण, व्यापार कर विदेशी मुद्रा तथा पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर भारत आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब आगे समझेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान।
पूर्वी एशियाई देशों में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान 25% और 35% के मध्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का 27% योगदान है। इसमें 17% उद्योगों का एवं 10% खनिज खनन, गैस एवं विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत में पिछले एक दशक में औद्योगिक क्षेत्र में 7% वार्षिक वृद्धि हुई है। 2003 में हमारी औद्योगिक वृद्धि 9% से 10% रही है। अगले दशक में यह वृद्धि 12% प्रतिवर्ष अपेक्षित है और आशा है कि अगले दशक में हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है।